दोस्तों, बहुत समय के बाद हमारे जो रक्षा एनालिसिस है, जो हमारे डिफेंस सेक्टर की चीज़ों को जानने वाले लोग हैं, उनको ये पता लग गया है कि आखिर भारत को कैसे पीछे पीछे हटना पड़ा। क्योंकि आपने देखा कि हमारे वायुसेना प्रमुख, हमारे जो सीडीएस है, वो सभी कह रहे हैं कि हमारे जो फाइटर जेट है, उसको नुकसान हुआ है। भले वो बताना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं और ये ज़ाहिर-सी बात है कि वो हमारे देश की सैनिकों की कमज़ोरी को हमारे दुश्मन को पता ना लगे, इसलिए वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये पता लग गया है कि भारत कहाँ पे चूका, भारत कहाँ पे कमज़ोर था और भारत को किस क्षेत्र पे काम करना चाहिए। तो भारत को अब ये पता लगा है कि भारत की कमज़ोरी क्या थी। तो समझिए कि आज के समय में आपने देखा कि बड़े-बड़े युद्ध दुनिया लड़ रही है। तुर्की जो है ग्रीस के साथ लड़ रहा है, रसिया जो है यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, इज़राइल हमास गाज़ा जैसे देशों से लड़ रहा है और ये सभी देश जो लड़ रहे हैं, वो अपने सैनिकों के बल पर नहीं लड़ रहे हैं। वो अपने फाइटर जेटों से नहीं लड़ रहे हैं, अपने मिसाइलों से नहीं लड़ रहे हैं और वो लड़ रहे हैं, तो वो लड़ रहे हैं ड्रोन से। देखिए, आने वाले समय में ड्रोन की इतनी अहमियत हो जाएगी, इतनी उसकी ज़रूरत हो जाएगी लोगों के बीच में। आपने देखा कि हम आम लोगों के बीच में ड्रोन जो है, एक इस्तेमाल में करने लायक चीज़ बन चुकी है और उसी तरह से आज ड्रोन को लेकर दुनिया जो है काम कर रही है। दुनिया जो है चौथी पीढ़ी के फाइटर जेटों को बनाया, पाँचवीं पीढ़ी के फाइटर जेटों को बनाया और सिक्स पीढ़ी के फाइटर जेटों को भी बनाने के लिए काम कर रही है। लेकिन इन सबों के बीच जो है, इस फाइटर जेटों की अब कोई उतना माँग नहीं रहेगा। इन फाइटर जेटों को बना लेने से मात्र जो है उसको इतना इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं जितना कि आप ड्रोन को कर सकते हैं। और देखिए, भारत भी ड्रोन के मामले में पीछे नहीं है। भारत भी जो है ड्रोन के मामले में पीछे नहीं है और छठा स्थान भारत को मिलता है खतरनाक ड्रोन बनाने के मामले में। लेकिन यहाँ पे भारत की क्या कमजोरी थी जो सिंदूर ऑपरेशन को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। तो समझिए, तुर्की आज दुनिया का सबसे कुशल ड्रोन बनाने में माहिर है और दुनिया में दूसरा सबसे खतरनाक ड्रोन बनाने वाला देश में तुर्की शुमार है। अमेरिका के बाद जो है तुर्की का नाम आता है और तुर्की का ड्रोन जो था बख्तियार ड्रोन, उसका नाम है बख्तियार TB2 ड्रोन। और ये ड्रोन की जो कैपेसिटी है वो ये है कि ये 36 घंटे तक आसमान में एक साथ उड़ सकता है, खड़ा रह सकता है और वो दुश्मन के मूवमेंट को लगातार नज़र रखते हुए उस पे अटैक कर सकता है। तो ये कैपेसिटी उस ड्रोन की है। और आपने ये भी सुना होगा कि तुर्की जो है अपने ड्रोन से तुर्की जो अपने ड्रोन के ऑपरेटर तक को पाकिस्तान भेज दिया था और भारत पे उस ड्रोन से हमला किया जा रहा था और पाकिस्तान जो है भारत को नुकसान पहुंचा रहा था। देखिए, तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हमारी जो सेना है, हमारे जो डिफेंस एनालिसिस के लोग हैं, वो अब ये जान चुके हैं कि ड्रोन जो है आने वाली भविष्य में जो जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, जितने भी चीज़ें होंगी, वो ड्रोन से होंगी। और ड्रोन बनाने के लिए भारत सरकार अब प्राइवेट सेक्टर में भी उसके हिस्सेदारियों को दे रहा है और प्राइवेट सेक्टर से भी अब ड्रोन का इस्तेमाल होगा, बनेगा। तो ये बहुत बड़ा काम हमारी सरकार करने जा रही है कि ड्रोन बनाने के लिए अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी आगे लाएंगी। तो यही चाहिए थे कि भारत के पास खतरनाक ड्रोन नहीं था। भारत जो है अभी तक उतना खतरनाक ड्रोन नहीं बना पाया है जो कि पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक करे। आपने देखा कि ड्रोन हमला किस तरह से भारत के ऊपर पाकिस्तान कर रहा था और भारत के जो है कुछ अच्छे-अच्छे जगहों पे जो वो अटैक कर रहा था, तो वो ड्रोन की ही अहमियत थी। देखिए, आप अब ये कहेंगे कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास था और भारत के पास जो 3 यूनिट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का, उसको और भारत के जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टमों को पाकिस्तान के सटे सीमाओं पे इसको डिप्लॉय कर रखा था भारत कि उधर से जितने भी मिसाइल आएंगे, फाइटर जेट आएंगे, ड्रोन आएंगे, उसको मार गिराया जाएगा। फिर भी भारत के अंदर उसके ड्रोन क्यों आ गया? तो एक ड्रोन का नाम है स्वर्ण ड्रोन। देखिए, स्वर्ण ड्रोन उस पे भारत भी काम कर रहा है, दुनिया के अलग-अलग देश भी काम कर रहा है। लेकिन स्वर्ण ड्रोन की क्या कैपेबिलिटी है वो समझिए। स्वर्ण ड्रोन झुंड के रूप में आता है। मधुमक्खियों का झुंड जिस तरह से उड़ता है एक साथ, उसी उदाहरण के तौर पर स्वर्ण ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है। दुनिया में बहुत सारे देश स्वर्ण ड्रोन पे काम कर रहा है। तो स्वर्ण ड्रोन का क्या काम होता है कि ये 400 से 500 की संख्या में एक साथ उड़ता है और ये एक साथ दुश्मन देश पे अटैक करता है। और देखिए, आप बोलिएगा कि एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे क्या कर रहा है, उसको क्यों नहीं रोका? तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत के पास है, उसकी जो कैपेसिटी है कि वो एक बार में 80
निशाना को टारगेट कर सकता है, एक बार में 80 लक्ष्य को वो भेज सकता है, एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो समझिए कि अगर एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम 80 निशानों को मार गिरा या 80 लक्ष्य को भेदा है, तो जो बाकी के जो बचे हुए हैं 300 से 400 जो ड्रोन बचे हुए हैं, स्वर्ण ड्रोन, वो तो बचा ही है। एक बार में आप 80 चीज़ों को, इस 80 निशानों को भेज सकते हैं, लेकिन जो उधर से स्वर्ण ड्रोन उड़ रहा है वो 500 की संख्या में है, तो वो जो ड्रोन बचे हैं वो तो आप पे हमला कर देगा। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आज के समय में आप चाहे जितना भी खतरनाक फाइटर जेट बना लीजिए, आप जितना खतरनाक से एयर डिफेंस सिस्टम बना लीजिए, मिसाइल बना लीजिए, गोले बारूद बना लीजिए, लेकिन युद्ध की रणनीति, युद्ध किसके पाले में जाएगा, वो जो है डिसाइड करने वाला, जो आने वाली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी है वो ड्रोन होने वाली है। और एक खबर और निकल कर आ रही है कि हाल ही में यूक्रेन जैसा छोटा देश, आप समझिए कि रूस जो है हथियारों के मामले में आज भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। उसके पास खतरनाक वेपन्स है और उसके हथियार जो है दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है। एस-400 डिफेंस सिस्टम भारत भी उसको ले रखा है, चीन भी ले रखा है और तुर्की भी ले रखा है। तो आप ये समझिए कि एस-400 डिफेंस सिस्टम जैसे खतरनाक वेपन्स होने के बाद भी रसिया के ऊपर तुर्की ने जो है, तुर्की नहीं, यूक्रेन ने रूस के 40% जो फाइटर जेट थे, बॉम्बर थे, उसको नष्ट कर दिया है, वो अपने ड्रोन की बदौलत। तो समझिए कि कितनी बड़ी जो आज के समय में मांग है ड्रोन की, कितनी इसकी अहमियत बढ़ गई है कि ड्रोन से दुनिया अब युद्ध लड़ रही है। आने वाली पीढ़ी में ड्रोन को देखा जा रहा है, क्योंकि जो फाइटर जेट होते हैं उसके अंदर जो है पायलट होते हैं, उसके अंदर उसके उड़ाने वाले उसके प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, और उसका नुकसान हो जाता है। अगर किसी भी तरह से फाइटर जेट का नुकसान होता है तो उसके अंदर जो पायलट होते हैं वो भी समझिए तो उसको भी नुकसान होता है। लेकिन अब जो आने वाली समय में जो ड्रोन बनने जा रहे हैं, दुनिया में ड्रोन बनने की होड़ मच चुकी है। भारत भी रुस्तम 2, नागास्त्र जैसे खतरनाक से ड्रोन बना रहा है, लेकिन अभी भी भारत उतनी मजबूत की स्थिति में नहीं है कि ड्रोन को जो है इतना कैपेसिटी के लायक बनाए कि वो पाकिस्तान जैसे देशों पे हमला करे। उतनी क्षमता भी भारत के पास नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आज हमारे देश की सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए इन ड्रोनों को बनाने के लिए आगे लाया है, और अब प्राइवेट सेक्टर भी इन ड्रोनों को बनाएगा। तो अब समझ गए होंगे कि भारत की क्या स्थिति बनी थी सिंदूर ऑपरेशन के तहत, और भारत की क्या कमजोरी थी, और भारत की इन सभी चीज़ों पर अब सुधार करने वाला है। तो थैंक यू, इंटरनेशनल यूनिक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को